अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो मालकुम क्या हो गया है तुम्हें इज़ा क़ीला लकुम जब कहा जाता है तुमसे इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह निकलो अल्लाह के रास्ते में इस्साक़लतुम इलल अर्ज़ि तुम बोझल हो जाते हो ज़मीन की तरफ अर्ज़ीतुम बिल हयाति दुनिया क्या तुम राज़ी हो चुके हो मुतमईन हो चुके हो दुनिया ही की ज़िंदगी पर मिनल आखिरत आखिरत के मुकाबले में फमा मताउल हयाति दुनिया बस नहीं है दुनिया की ज़िंदगी का सामान फिल आखिरत आखिरत के मुकाबले में इल्ला कलील मगर थोड़ा इल्ला तनफिरू अगर तुम नहीं निकलोगे युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा तो अज़ाब देगा तुम्हें अल्लाह अज़ाबन अलीमा दर्दनाक अज़ाब वयस्तबदिल कौमन और बदले में ले आएगा एक कौम को गैरकुम तुम्हारे अलावा वला तज़ुर्रुहु शैआ और तुम अल्लाह को कुछ ज़रर न दे सकोगे वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। हमारा दर्स जारी था सूरत तौबा का। सूरत तौबा कुरान करीम की 113वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत है। कितने नंबर पर? इसके बाद सिर्फ एक ही सूरत उतरी थी कुरान की, वो है सूरतुन नस्र। और इस सूरत का मौजू और उन्वान और दावा था अल क़ितालु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना, लड़ना, जिहाद करना, ये सूरत का दावा था। सुबह से हम बैठे हुए अभी तक तकरीबन हम पढ़ चुके हैं 37 आयात। अभी यहाँ 37 आयात बाद से पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें एक ग़ज़वे की तरफ इशारा है और उसकी तफसीलात हैं। उस ग़ज़वे का नाम है ग़ज़वे तबूक। कौन से ग़ज़वे की तरफ? ग़ज़वे तबूक की तरफ। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा है। ग़ज़वात में ये भी क्या है? आखिरी ग़ज़वा है। पेश कब आया? जब मक्का फतह हुआ 8 हिजरी को, और मक्का फतह होने के बाद अभी चंद लम्हे पहले आपने पढ़ा कि बनु हवाज़िन और बनु सक़ीफ़ जो ताइफ और मक्का के दरमियान हुनैन के मकाम पर आबाद थे, तो उनके साथ मुकाबला हुआ और फतह हासिल की। अभी ये सन 8 हिजरी का आखिरी मरहला है। उधर से फारिग हो के मदीना पहुंचते हैं गनीमतों के साथ, फतूहात के साथ। दिन नहीं गुजरते कि खबर आती है कि मदीना मुनव्वरा पे हमला होने वाला है रूमियों का। कौन हमलावर होंगे? रूमी हमलावर होने वाले हैं मदीना मुनव्वरा पे। और इतना बड़ा लश्कर उन्होंने तैयार किया हुआ है रूमी बादशाह ने कि एडवांस में 1 साल की तनख्वाहें अपनी फौज को दे दी है। और वो तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाने की भरपूर तैयारी में है। कुर्बान जाऊं कायनात के दलेर बहादुर पैगंबर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम से फरमाया वो क्या आएंगे, हम ही चलते हैं, तैयारी करो। अब जब तैयारी का ऐलान हुआ तो मौसम शदीद गर्मी का है और मदीना मुनव्वरा से
शाम के इलाके यानी दिमिश्क के दरमियान और मदीना मुनव्वरा के दरमियान, मदीना से तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले पर उस मकाम का नाम है तबूक। कितने किलोमीटर? 800 किलोमीटर का सफर है। शदीद गर्मी है, गजब की। और हालत क्या है? खजूरों की फसल बिल्कुल पकने वाली है, अब सिर्फ उसको उतारना है। और मक्के वालों के मदीने वालों की तैयारी भी, पूरे साल की मईशत का दारो मदार भी किस पर होता? खजूरों की फसल पर होता। हालत भी कातसाली की है। अब ऐलान हुआ कि निकलो मैदान में। ये बहुत मुश्किल मरहला था। तो सन 9 हिजरी रजब का महीना था, जुमेरात का दिन था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकलते हैं और इसके लिए ऐलान क्या होता है? हय्या अलल जिहाद, आओ जिहाद के मैदान की तरफ चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ लाते हैं, क्योंकि हालात इंतहाई नाखुशगवार हैं, माली हैसियत भी कमजोर है। फरमाया ताआवुन करो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए, फंड दो भाई। पैसा बंदे का एक ना लगे और कहे दीन आसमान तक पहुंचे, ऐसे तो नहीं होगा। निकालो पैसा, लगाओ माल। हर सहाबी बढ़ चढ़ के ला रहा है। यकीन कीजिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं मिंबर पे। अल्लाह के हबीब हैं कि कौन है जो अल्लाह के लिए, और इस गज़वे का नाम तारीख में है जैशुल उसरा। कौन सा लश्कर? तंगी वाला, यानी हद दर्जा तंग हालात हैं। हजरत उस्मान ऐलान पैगंबर सुनते हैं तो कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझसे कबूल कर लीजिए 300 ऊंट साजो सामान समेत। कितने ऊंट? आपने अभी बंद नहीं किया तरगीब देना, तरगीब जारी है। हजरत उस्मान फिर उठते हैं, फरमाया और ले लीजिए। 3 मरतबा माल पेश किया, घोड़े भी पेश किए। घर चलते हैं, जो बची हुई दौलत, कोई पैसे नकदी हैं, वो सारे दिरहम और दीनार उठा के लाते हैं, अल्लाह के हबीब की झोली में यूं बिछा देते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम उन दनानीर में यूं हाथ मारते हुए कहते हैं मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम। उस्मान अगर इसके बाद कोई भी अमल ना करे तो उसको कोई नुकसान नहीं। एक माना मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, आज के दिन के बाद उस्मान को उसका कोई अमल तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। इंतहाई खुशी का मौका है, नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। और यही वो मार्का है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सारा माल लेके आते हैं और घरों के दीवार पे यूं हाथ फेरते हैं। बेटी पूछती है बाजान ये दीवारों पे क्यों आप हाथ मार रहे हैं? फरमाया बेटी दीवार पे इसलिए हाथ मारता हूं कि कोई कील या सुबी चुभी हुई हो तो वो भी ना रह जाए, वो भी ना रह जाए। आज सारा उठा के, जो भी थोड़ा सा था लेकिन छोड़ा नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी घर जाते हैं, सारा माल आधा करते हैं, आधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आधा घर में छोड़ते हैं। दिल में ख्याल भी आता है कि आज सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊंगा, आज मौका है आगे निकलने का नेकी में। लेकिन जब पहुंचते हैं तो हजरत उमर से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर में कितना छोड़ के आए हो? कुर्बान जाऊं आपके सवाल का भी अंदाज ये नहीं कर लाए कितना हो क्या? माँ अब कैतल आहले का, घर में कितना छोड़ के आए हो? फरमाया आधा छोड़ के आया हूँ, आधा आपके पास ले आया हूँ, अभी इंतजार है
यार गार का। अबू बकर सिद्दीक आते हैं, सारे देखते हैं कि ये क्या लाए होंगे। फरमाया क्या लाए हो अबू बकर सिद्दीक? ये नहीं पूछा माँ अब कैतल आहले का, ओ मेरा सिद्दीक घर में क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के पैगंबर, घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही छोड़ के आया हूँ, बाकी जो मिला है आपके पास ला के रख दिया है, सब कुछ ले आया हूँ। ये इस मार्के का जिक्र है। ये बात सुननी थी, फारूक आजम फरमाते मैंने दिल में कहा उमर जो मर्जी है कर ले, अबू बकर सिद्दीक से आगे निकलना बहुत मुश्किल है। जी सिद्दीक वाकई सिद्दीक है। शायर ने तो तभी कहा असहाबे मुस्तफा को हक ने क्या जिगर दिया, असहाबे मुस्तफा को हक ने क्या जिगर दिया। किसी ने सुल्स दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, मगर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया। अल्लाह के नाम के सिवा जो कुछ थला के धर दिया। ये है। और ऐसे भी सहाबाए किराम थे, यकीन कीजिए, जो आ रहे थे तो किसी ने ये भी कहा, अल्लाह के पैगंबर ने कहा आप क्या करके आए हो? तो पता है शर्मिंदगी के साथ, आजिजी के साथ कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे घर में भी कुछ नहीं था, जेब में भी कुछ नहीं था, मैंने सारा दिन मजदूरी की है और आज के दिन की सारी मजदूरी आपकी झोली में रख दी है। हद नहीं है। फरमाया और ये मुश्किल मरहला क्यों था? जाना मुश्किल था, 800 किलोमीटर का रास्ता, फसल तैयार, शदीद गर्मी है, मुनाफिक आने लगे, उज़र झूठे पेश करके बहाने करके जान छुड़ाने लगे। बिल्कुल बहाने करते जा रहे हैं और जान छुड़ाते जा रहे हैं। कुरान मुकद्दस क्या कहता है जरा सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मालकुम तुम्हें क्या हो गया, इज़ा क़ीला लकुम जब तुमसे कहा जाता है, जब तुमसे कहा गया इनफिरू फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह के रास्ते में, तो इस्साक़ल तुम इलल अर्ज़े, तुम बोझल हो जाते हो जमीन की तरफ। जब कहा जाता है उठो निकलो, तुम नीचे की तरफ बारी हो जाते हो। अरज़ी तुम बिल हयाति दुनिया, क्या तुम खुश हो गए हो दुनिया की जिंदगी पर? क्या तुम राजी हो गए हो दुनिया की जिंदगी पर? मिनल आखिरते, आखिरत के मुकाबले में। फरमाया सुन लो, फमा मताउल हयाति दुनिया इल्ला, फमा क्या लफ्ज़ है, फमा मताउल हयाति दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, नहीं है दुनिया की जिंदगी का साजो सामान, ये कोठियां, ये बंगले, ये कारें, ये जायदादें, इल्ला कलील, आखिरत के मुकाबले में ये बहुत थोड़ा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है आखिरत के मुकाबले में। और सुन लो, जब ऐलान मेरे पैगंबर ने किया है और तुम नहीं जाओगे तो वईद क्या है? फरमाया इल्ला तनफिरू, अगर तुम नहीं निकलोगे तबूक की तरफ तो युअज़्ज़िबुकुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह तुम्हें अजाब देगा, अजाब दर्दनाक सजा देगा। और कोई मुश्किल नहीं है, तुम नहीं जाओगे अल्लाह तुम्हें मिटा देगा और ऐसी कौम ले आएगा जो जाने के लिए तैयार होगी। ये शदीद वही थी। फरमाया वयस्तबदिल, बदले में ले आएगा कौमन, एक कौम गैरकुम, जो तुम्हारे अलावा होगी, वला तज़ुर्रुहु शैआ, और तुम अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकोगे, अल्लाह को कुछ ज़रर नहीं दे सकोगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर क्या है?
कादिर है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ओ अस्ते सुल्तान हरचे ख्वाहद आकुनाद आलमे रा दर्द में वीरा कुनाद। वो तो ऐसा बादशाह है जो चाहता है करता है, लम्हों में जहान वीरान कर देता है, लम्हों में जहां वीरान कर देता है। फरमाया अल्लाह कादिर है इस पर। और सुन लो लोगो, ये तो 9 हिजरी की बात है, तुम माजी भूल गए हो क्या? मैंने अपने पैगंबर को हिजरत की रात मैंने उनकी मदद नहीं की क्या? मैंने गारे सोर में मदद नहीं की थी? अगर तुम अब नहीं जाओगे तो मेरा पैगंबर अकेला भी जा सकता है और मैं अपने पैगंबर की मदद अब भी कर सकता हूँ। तो पूरा वो हिजरत का वाकया सुना दिया। फरमाया इल्ला तनसुरूहु, अगर तुम मदद नहीं करोगे इस पैगंबर की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़द नसरहुल्लाह, तो तहकीक अल्लाह मदद कर चुका है इनकी। कब? इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब निकाला इनको उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, जब मक्का से निकाला उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया। तो अबू नबी करीम के निकलने का तो जिक्र है, लेकिन किस अंदाज में? फरमाया जब निकाला उनको उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, सानी यसनईन, दरा हाले के वो 2 में से दूसरे थे। तुलबा इस मकाम को खूब तवज्जो से सुने, और जो मैं कुछ लिखवाना चाहूँगा तो वो लिखिए, ठीक है? फरमाया सानी यसनईन, जब निकाला काफिरों ने उनको मक्का से, दरा हाले सानी यसनईन, कि वो 2 में क्या थे? दूसरे थे। तो ये 2 में दूसरा कौन था? ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इसको हाल बनाओ तो माना ये होगा कि नबी अलैहिस्सलाम दूसरे थे 2 में। अब आप पूछेंगे अल्लाह के पैगंबर 2 में दूसरे कैसे हो गए? तो सुनिए, हर मकाम में नबी पहले, सिद्दीक दूसरे नंबर पे, लेकिन गारे सोर में सिद्दीक पहले और नबी दूसरे नंबर पे। क्यों? इसलिए कि फरमाया ठहरिए मैं पूरे गार की सफाई कर लूं। क्या कर लूं? गार की सफाई कर लूं। तो सिद्दीक अकबर अंदर जाते हैं, अपने वजूद से कपड़े उतार के अपनी चादर पूरा गार साफ सुथरा करके, अगर कोई बिल सुराख नजर आता है तो कपड़े फाड़ फाड़ के उन सुराखों में दे रहे हैं। जी, वो लोग कहते हैं ना कि इश्क की बाजी वो करे जो इश्क की बाजी कर सके, तन के कपड़े बेच के महबूब को राजी कर सके। जी, तो सिद्दीक ने करके दिखाया, कपड़े चादर फाड़ फाड़ के सुराखों में रख दी, और जब बैठ गए फरमाया तशरीफ लाइए अंदर। अल्लाह के पैगंबर अंदर आते हैं, सिद्दीक अकबर यूं बैठते हैं, फरमाया जोली मेरी है, सर आपका होगा। सो जाइए, आराम कीजिए, आप थके हुए हैं। ये एक माना। दूसरा माना कि सानी पैगंबर नहीं, सानी सिद्दीक अकबर हैं। कौन है? तो अब ये मनसूब क्यों है सानिया, हालत नस्बी क्यों है? तो ये मनसूब बिन नज़इल खाफिज है, यानी हरफ जर महजूफ है। तो माना यूं करो, जब निकाला उस पैगंबर को काफिरों ने, सानी यसनईन, ए बेसानी यसनईन, बा लगाओ कैसे? बेसानी यसनैन, सानी यसनैन के साथ। तो सानी यसनैन अबू बकर सिद्दीक का लक़ब बन जाएगा कि जब पैगंबर को निकाला मक्के से मुशरिकों ने, बेसानी यसनैन, सानी यसनैन के साथ। और इस पे दलील क्या है कि सिद्दीक का लक़ब सानी यसनैन है। आज तक सिद्दीक को सानी यसनैन कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं?
और पहला इस्तिदलाल आयत से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। जब अल्लाह के पैगंबर की वफात के बाद सकीफ़े बनी सादा में सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैत हो रही थी खिलाफत की, तो अबू बकर सिद्दीक के लिए फारूक आजम उठते हैं और कहते हैं कि अबू बकर आपको सानी इसनैन अल्लाह ने कहा है। क्या कहा? फरमाया सच बताओ आप सानी इसनैन है कि नहीं? फरमाया हूँ। फरमाया जब रब ने आपको सानी कहा है तो पैगंबर के बाद फिर हम आपके सिवा दूसरा कौन है जिसको सानी बना दें? आप ही खलीफा हैं। तो फरमाया निकाला काफिरों ने उस पैगंबर को सानी इसनैन इस हाल में या सानी इसनैन के साथ इज़हुमा फिल गार, जब वो कहाँ थे? गार में थे, गारे सौर में। कुछ महीने पहले मैं गया, मेरे साथ साथी थे, ये अली चंद भी था, कहने लगे चलते। मैंने कहा आओ। बड़ा आसान नजर आ रहा था नीचे से देखते हुए, लेकिन जब जाना शुरू किया तो रास्ते में 2-3 बोतलें शरबत की भी पी ली, पानी भी पी लिया। उस वक्त सिद्दीक की अजमत ज़हन में आती है कि वाह अबू बकर सिद्दीक किस जान फिशानी के साथ नबी अलैहिस्सलाम को कंधा दिया है। गारे सौर पहुंचते हैं, सिद्दीक अकबर की जोली में नबी अलैहिस्सलाम है। लफ्ज़ कुरान क्या? इज़हुमा फिल गार, जब वो दोनों किधर थे? गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब पैगंबर कह रहे थे ले साहिबिही, अपने सहाबी से, अपने साथी से। तो पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि बाकी सहाबा को पैगंबर ने सहाबा कहा है दलील मुतवातिरा के साथ, लेकिन अबू बकर वो है जिसको मुस्तफ़ा का सहाबी कुरान की आयत में कहा है रब ने। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो कह रहे थे अपने साथी से, क्या कह रहे थे? ला तहज़न, तू गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। वाह अबू बकर तेरे शान के क्या कहने, वरना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हैं, हजारों लाखों बनी इसराइली उनके साथ हैं। जब बनी इसराइली कहने लगे ए मूसा इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए हैं, आगे मौज है और पीछे समंदर की, पीछे फिरौन की फौज है, आगे दरिया की मौजें हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना माइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। उनको नहीं मिलाया साथ, क्यों? उन पे वो एतमाद नहीं था, और इधर लश्कर नहीं, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ है, गम ना कर। ये जुमला क्यों कहा? जो दिल का काला होता है वो उससे ये तवक्को कभी ना करो कि वो सहाबा की शान बयान करेगा। नहीं नहीं, काले ने इधर भी सवाल उठाया, कहते जी गार में था लेकिन उनको हर वक्त अपनी फिक्र लगी रहती थी, डरते थे पता नहीं क्या हो जाए, क्या हो जाएगा। ठीक है ना? तो नबी अलैहिस्सलाम ने तसल्ली से कहा गम न कर। मैंने कहा तुझे कुरान कैसे समझ में आएगा? अल्लाह को मालूम था 14 सदियां बाद ऐसे लोग भी आएंगे जो इन हस्तियों पे एतराज करेंगे। तो अल्लाह ने ला तखफ नहीं जिक्र किया कि तू खौफ ना कर। क्या लफ्ज नहीं जिक्र किया? खौफ का लफ्ज नहीं फरमाया, बल्कि क्या कहा? ला तहज़न, तू गमगीन ना हो। एक खौफ होता है, खौफ बंदे को अपना होता है, गम दूसरे का होता है। तो खौफ डर नहीं था, बल्कि पैगंबर पे तकलीफ और दुख आने का गम था।
अपना नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फिक्रमंद थे। तो फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, और अगला लफ्ज़ क्या है, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, बस अल्लाह ने उतारा सकीना अपना, इत्मीनान अपना, अलैहि उस पर। अब उस पर तो बदबातिन ने इधर भी डंडी मारने की कोशिश कर दी कि जी अल्लाह ने इधर मुफरद का सीगा जिक्र किया कि सकीना नाजिल किया उस पर, यानी नबी पे सकीना उतरा और अबू बकर पे नहीं उतरा। बात समझ में आ गई? मैंने कहा अल्लामा इब्ने कसीर इमाम राजी इस मकाम पे लिखते हैं, और कुर्बान जाऊं इमाम राजी इधर लिखते हैं तो फजीलत सिद्दीक अकबर पे 12 दलाइल ऐसे देते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। तो आयत का माना करो, वो कहते हैं माना ये नहीं है, माना करो फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, अल्लाह ने उतारा सकीना इत्मीनान अलैहि अबू बकर पर। किस पर? अब कहेंगे, आप कहेंगे पैगंबर पे नहीं उतारा, वो कहते हैं इसलिए कि पैगंबर को कोई खौफ और फिक्र था ही नहीं। सकीना की जरूरत तो उसको थी जिसको गम लगा था, और गम और फिक्र सिद्दीक को लगा था, तो सकीना की जरूरत उनको थी। नबी के साथ सकीना हर वक्त रहता है, उनको नहीं थी। समझ आ रही? तो फरमाया फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, बस नाजिल किया अल्लाह ने अपना सकीना और इत्मीनान। तो अल्लाह ने सकीना भी नाजिल किया और पैगंबर ने तसल्ली भी दी कि ला तहज़न। दोनों बातें सिद्दीक़ अकबर को मिलती हैं। व अय्यदहु बिजुनूदिन, और अल्लाह ने नुसरत की, अय्यदहु मदद की पैगंबर की, बिजुनूदिन ऐसे लश्कर के साथ, लम तरौहा जिनको तुम नहीं देख सकते हो। वो कौन सा लश्कर था? फरिश्ते आए आपकी हिफाजत कर रहे थे, वरना मुशरिकीन तो गार के दहाने पहुंच गए, बाहर घूम रहे हैं। मैं जब गार में दाखिल हुआ तो मैंने अली से एक बात कही। मैंने कहा हम पढ़ते थे कि अबू बकर सिद्दीक ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकों के पाँव नजर आ रहे हैं, किसी ने झुक के यूं नीचे करके सर देख लिया तो हम नजर आ जाएंगे। तो मैंने कहा ये गार किस अंदाज से बना होगा कि पाँव बंदे के नजर आ रहे हो और ऊपर नजर ना आता हो। जब उसके अंदर उतर के जाके देखा तो मैंने इनसे कहा भाई ये बाहर लोग घूम रहे हैं तो मैं क्या नजर आ रहा है? कहने लगे सिर्फ पाँव नजर आ रहे हैं, टांगे नजर आ रही। बात समझ आ गई? तो वो नक्शा हू बहू वही मंजर पेश कर रहा था। फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन नजर आ गए, किसी ने झुक के देखा तो हमें देख लेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा ज़न्नुका या अबा बकरिन बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, ओ अबू बकर तेरा क्या ख्याल है उनके बारे में जो दो हो और तीसरा उनके साथ अल्लाह हो? तेरा क्या ख्याल है? यानी उनको फिक्र नहीं होनी चाहिए। आगे अल्फाज पढ़ो, जल्दी करो। फरमाया वजाल कलिमतल्लज़ीना कफ़रु सुफ़ला, अल्लाह ने कर दिया उन लोगों का कलमा, उनकी बात जिन्होंने कुफर किया नीचे। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह का कलमा वही बुलंद होने वाला है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त है, हकीम हिकमतों वाला है। वाक़या याद दिलाया, ये पूरा वाक़या गारे सोर का किस ज़िमन में जिक्र किया कि अगर तुम तबूक पे नहीं जाओगे तो जो गारे सोर में पैगंबर की मदद कर सकता है वो तबूक के मैदान में भी कर सकता है। वाक़या जिक्र करने के बाद फिर फरमाया इनफिरू खिफाफ़न व सिक़ाला, इनफिरू निकलो जिहाद के मैदान में, खिफाफ़न व सिक़ाला तुम हल्के हो या बोझल हो। क्या हो?
ये हल्के और बोझल के 10 मिस्दाकात हैं। एक माना ये है निकलो तुम हल्के हो या बोझल हो, यानी असला है या नहीं, क्या है या नहीं, लेकिन पैगंबर ने ऐलान कर दिया क्या करो। दूसरा माना इनफिरू निकलो खिफाफन, हल्के हो या बोझल हो, यानी तबीयत खुश है या तबीयत बोझल है, दिल मानता है या नहीं मानता। कोई लोग कहते हैं नहीं जा तो रहा हूं लेकिन कुछ तबीयत क्या है, बोझल सी है। फरमाया नहीं, निकलो तबीयत बोझल हो या हशाश बशाश हो, दोनों सूरतों में निकलो। फरमाया और क्या करो, जाहिदू बेअमवालिकुम, जिहाद करो अपने मालों के साथ, व अनफुसिकुम, और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। मोमिनों को तो यूं तरगीब दी, यूं उबारा, अब मुनाफिकों का भी जिक्र कर दिया। फरमाया लौ काना अरज़न करीबन व सफरन कासिदा, अगर माल बहुत नजदीक होता, अरज़न करीबा, माल क्या होता, गनीमतें मिलती और बहुत जल्दी इनको माल नजर आता, ठीक है ना, हर सामान माल को कहते हैं। वह सफरन कासिदा, और सफर भी दरमियाना होता, 800 किलोमीटर नहीं, थोड़ा सा सफर होता और बस फतह यकीनी होती कि गनीमतें मिलती हैं। तो फरमाया लत्तबऊका, तो ये मुनाफिक आपके साथ चलते, गनीमत मिलती जल्दी से और क्या होता, रास्ता थोड़ा होता तो ये आपके साथ चलते। लाकिन बहुदत अलैहिम शुक्कत, लेकिन दूर पड़ गई है इन पे सफर की मुशक्कत, सफर बड़ा लंबा है। तो अब ये करेंगे क्या, सयहलिफून बिल्लाह, अनकरीब ये अल्लाह के नाम की कसमें उठाएंगे मुनाफिक, और क्या कहेंगे, कहेंगे अल्लाह की कसम है, लविस्तताना, अगर हमारी इस्तिताअत होती, लखरजना माकुम, तो हम तुम्हारे साथ निकल के जाते। पैगंबर ऐलान करे और ये क्या कहें आके, जी बस हमारी इस्तिताअत नहीं है, ठीक है ना, नहीं जा सकते। हाँ इस्तिताअत होती तो हम आपके, गुंजाइश होती तो हम साथ चलते। फरमाया ये बात क्या कि युहलिकून अनफुसहुम, हलाक करते हैं ये अपनी जानों को, वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक अल्लाह जानता है कि अलबत्ता ये झूठ बोलने वाले। अफल्लाहु अन कलिमा अज़िनत लहुम, लेकिन कुर्बान जाऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी आता जी मुझे इजाजत चाहिए, मेरी मजबूरी है, फरमाया ठीक है जाओ। दूसरा आया, झूठे बहाने बनाते और इजाजत लेके घरों में मजे से बैठते जा रहे, तो अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर अफल्लाहु अनका, अल्लाह ने आपको मुआफ कर दिया, लिमा अज़िनत लहुम, आपने इनको क्यों इजाजत दी, यानी इनको इजाजत देनी नहीं चाहिए थी, क्यों। फरमाया हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन, यहाँ तक के जाहिर हो जाता आपके लिए वो लोग जो सच्चे हैं, और तू जान लेता झूठों को भी। इजाजत ना देते तो इनका निफाक छुपता ना, बिल्कुल निखर के खुल के पता चल जाता, क्योंकि यही मैदान है, यहाँ पता चलता है कि मुनाफिक कौन है, खोटा कौन है और खरा कौन है। फरमाया खैर आपने इजाजत दे दी है तो आप पे कोई जुर्म आयद अल्लाह ने आपको बख्शा हुआ है। आगे जी फरमाया ला यस्ताज़िनुकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर,
ये इजाजतें जो आपसे ले रहे हैं कि जी हम नहीं जा सकते आपके साथ ग़ज़वा तबूक पे, ये मुनाफिक हैं, मोमिन नहीं है। क्यों? मोमिन की शान ये ला यस्तअज़िनु कल्लज़ीना, आपसे इजाज़त नहीं तलब करते वो लोग जो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, बल्कि इन्नम अन युजाहिदू, यानी इस बात से इजाज़त नहीं तलब करते कि वो जिहाद करें अल्लाह के रास्ते में अपने मालों से और अपनी जानों से, बल्कि वो इजाज़त के बजाय आपके साथ मैदान में क्या होते हैं, शरीक होते हैं और उतरते हैं। अल्लाह खूब जानता है मुत्तकीन को। फिर इजाज़त कौन मांगते हैं? फरमाया इन्नमा यस्तअज़िनु कल्लज़ीना, बेशक आपसे इजाज़त वो लोग तलब करते हैं ला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान नहीं रखते। वरताबत कुलूबुहुम, और उनकी दिल शक में पड़ गए। किस में पड़ गए? और शक की वजह से फरमाया फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, वो अपने इस शक में यतरद्ददून, तरद्दुद कर रहे हैं। क्या तरद्दुद कर रहे हैं? एक दिल कहते हैं जाएं न जाएं, जाएं न जाएं, इस लगे हुए हैं। समझ आ गई? जाने में बेहतरी है, नहीं है, ये परेशानी उनको लगी है। और जो पक्के मोमिन हैं उन्होंने ये नहीं देखना कि क्या होगा, वो बाद में देखी जाएगी, अभी तो हुक्म क्या है इसको पूरा करना है। ये मोमिन की शान है। आगे फरमाया वलौ अरादुल खुरूजा, असल बात ये है कि इनका निकलने का इरादा कोई नहीं जिहाद पर। क्यों? लौ अरादुल खुरूजा, अगर ये इरादा करते मैदान में निकलने का तो लअद्दू लहू उद्दतन, तो ये जरूर उसके लिए कोई सामान तैयार करते। बंदा निकलता है तो क्या करता है? कोई तैयारी करता है। तो इनकी तैयारी देखिए मुनाफिकों की आपने, ये बेफिक्र हैं, इनका इरादा ही नहीं है जाने का। असल बात ये है फरमाया लाकिन करे अल्लाह हो, लेकिन अल्लाह ने नापसंद जाना है। इम्बिआसहुम, इनका उठना, अल्लाह को इनका उठना ही अच्छा नहीं लगा कि ये उठ के मेरे नबी के साथ चलें। तो जब अल्लाह को ये पसंद ही नहीं आया फरमाया फसब्बतहुम, बस अल्लाह ने उन्हें बिठा दिया। बैठे रहो, जाएंगे वही जो मुखलिस होंगे, तुम क्या करते रहो? घरों में बैठे रहो। वकील, और उनसे कहा गया उक़उदू मअल क़ाइदीन, बैठ जाओ तुम भी बैठने वालों के साथ। और अब तसल्ली है नबी अलैहिस्सलाम को कि अगर ये नहीं गए मुनाफिक तो अच्छी बात है कि नहीं गए। क्यों? अगर ये जाते भी तो मैं कोई खैर पहुंचता। क्यों? मुनाफिक जाता भी तो उधर भी अपना ही काम कर दिखाता, तुम्हारे खिलाफ साजिशें करता। फरमाया लौ खरजू फीकुम, अगर ये निकलते तुम्हारे साथ मैदान कारज़ार में तो माज़ादूकुम इल्ला खबाला, ये ना ज्यादा करते तुम्हारे लिए इल्ला खबाला, मगर नुकसान फसाद। ये मुनाफिक ना जाना ही बेहतर है। समझ आ गई? ये जाते तो आपके लिए और नुकसान खड़ा करते। वाला औज़ऊ खिलालकुम, और ये दौड़ धूप करते तुम्हारे बीच में। और क्या करते? दौड़ धूप किस लिए? कोई खिदमत ड्यूटी करते? नहीं नहीं, किस लिए दौड़ धूप करते? यबगूनकुमुल फितनता, तुम्हारे अंदर फितना बर्पा करने के लिए। क्या तलाश करने के लिए? कि भाई किसी तरह मौका मिले। नबी अलैहिस्सलाम ने पता है कितना लश्कर तैयार किया इस तबूक के लिए? 30,000 सहाबा का लश्कर तैयार हुआ। 30,000 का सहाबा का लश्कर तैयार है, रवाना है। मुनाफिक नहीं जा रहा। फरमाया अच्छा है नहीं जा रहा, जाएगा नुकसान ही करेगा और तुम्हारे अंदर दौड़ धूप करेगा, या तो उन मोमिनों को आपस में लड़ाएगा, ठीक है ना, या जाके उधर काफिरों को राज बताएगा। तो तुम्हारे लिए फितना तलाश करेंगे। और अब भी जो आयतें उतार रहा हूं, अल्लाह फरमाते हैं, ये नबी के ऊपर जब आयतें उतर रही थी, फरमाया मेरा पैगंबर इस वक्त भी आपकी महफिल में उनके जासूस बैठे हैं। अल्लाह अकबर।
क्या अजीब अंदाज है। फरमाया वफीकुम सम्माऊना लहू, और तुम्हारे अंदर बैठे सम्माऊना कान लगाने वाले लहुम उनके लिए, यानी उनके जासूस अब भी बैठे आपके अंदर। आपकी ये सारी बातें सुन के कुरान वाली ये जाके उनको बता देंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानता है, इल्म रखने वाला है ज़ालिमीन का। लक़द इब्तग़ुल फितनत मिन क़ब्लु, ये तो सन 9 हिजरी में गज़वा तबूक है, आपका आखिरी गज़वा है। फरमाया मेरा पैगंबर इन्होंने पहले भी फितने बर्पा किए हैं। समझ आ गई। लक़द इब्तग़ुल फितनता, तहक़ीक़ ये फितने तलाश कर चुके हैं, मिन क़ब्लो इससे पहले, वक़ल्लबू लकल उमूरा, और इन्होंने आपके काम आपके लिए उल्ट पुलट किए हैं। कल्लबू इन्होंने उल्टे पुलटे हैं काम। ये कौन से काम? यानी जब भी मशवरा हो रहा है और अच्छी सिमत मशवरा तय हो रहा है कि भाई बात इस तरफ जा रही, फौरन मुनाफिक उठेंगे मीटिंग में, बात दूसरी तरफ घुमा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ताकि आपकी बेहतरी वाला फैसला ना हो, नुकसान वाला हो। और दूसरा कि इससे पहले भी ये उमूर पलट चुके हैं। ओहद की तरफ जब जा रहे थे 1000 का लश्कर, तो अब्दुल्ला इब्ने उबई कितने आदमी लेके वापस हुआ था जी? 300 आदमियों का लश्कर ऐन मैदान से वापस। जब नहीं जाना था तो घर में बैठता, तो 300 आदमी साथ ले जा रहा है और ऐन मैदान जंग में उनसे कहते वापस वापस हो जाओ। भाई क्या हुआ है, क्यों वापस जा रहे अल्लाह के हबीब को छोड़ के मैदान में? ये साड़ी गाली कोई नहीं मनी, हमारी राय पे अमल ही नहीं चल रहा। भाई जब तो आपकी राय पे अमल हो फिर तो अमीर तुम बन गए ना जी, फिर तुम्हारी इताअत होगी। तो मुनाफिक अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर पहले भी ये माजी में भी कर चुके हैं, अब तबूक के मामले में भी अगर आपसे इजाजत मांगते नहीं जाते तो परेशान होने की जरूरत, इनका ना जाना ही बेहतर है। आगे जी, हत्ता फरमाया यहाँ तक कि जा अल हक़, हक़ आ गया, व ज़हरा अमरुल्लाह, और अल्लाह का हुक्म ज़ाहिर हो गया, यानी दीन ज़ाहिर हो के आ गया। व हुम कारिहून, और वो नापसंद कर रहे थे। व मिनहुम मन यक़ूलु इज़न ली, एक मुनाफिक का नाम लिख लो, जुद बिन कैस। क्या नाम है? जुद बिन कैस। ये 10 आदमी लेके नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में आता है गज़वा तबूक के लिए जाने के दौरान। पता है क्या कहता है जी? नबी अलैहिस्सलाम से कहता है आपको तो मालूम है, मुझे सारी बस्ती वाले लोग जानते हैं, मैं आशिक मिजाज आदमी हूँ और रूमियों की औरतें बड़ी हसीन हैं, तो मैं कहीं उधर आप जिहाद में लगे रहेंगे और मैं कहीं और चीज़ों में पड़ जाऊंगा, तो मुझे बस इस इम्तिहान में न डालें और आप चले जाएं। हद हो गई है। आपके पास आके कहते हैं कि मुझे फितने में, मैं इस बीमारी का आदमी हूं और उधर जाके मैं बीमारी में मुब्तला हो जाऊंगा, आप भी परेशान, इसलिए मेरा ना जाना क्या है। तो लफ्ज़ कुरान देख लीजिए, व मिनहुम, और इनमें से मन ऐसे भी हैं, यक़ूलु, जो कहते हैं, इज़न ली, मुझे इजाज़त दीजिए, वला तफ्तिनी, वला तफ्तिनी, और मुझे फितने, बात समझ में आ गई, उस फितने में न मुब्तला होने दीजिए। अला फिल फितनते सक़तू, अल्लाह फरमाते हैं कौन से फितने की बात, फितने में तो तुम अब भी गिर चुके हो। क्या उधर जाके फितने में गिरोगे अल्लाह के पैगंबर के साथ मैदान में? डरपोको, पैगंबर के खिलाफ चलने वालों, फरमाया अला खबरदार, फिल फितनत सक़तू, फितने में तो ये गिर पड़े हैं। निफाक से, कुफर से, पैगंबर के खिलाफ, पैगंबर का सीने में बुग़्ज़ रखने से भी बड़ा कोई फितना है? निफाक तुम्हारे सीनों में है, और कौन सा बड़ा फितना होगा? आगे,
व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, और बेशक जहन्नम घेरने वाली है काफिरों को। इन तुसिबका हसनतुन, अगर आपको कोई भलाई पहुंचती है, खुशहाली फतह, तो तसोहुम, इन मुनाफिकों को बुरी लगती है, इनको तकलीफ होती है। व इन तुसिबका मुसीबतुन, और आपको कोई मुसीबत पहुंचती है, शिकस्त होती है, दुख पहुंचते हैं, तो यकूलू, मुनाफिक कहते हैं, कद अखज़ना अमरना, हमने तो अपना मामला पहले ही ले लिया था, मिन क़ब्ल, इससे पहले। कहते हैं शुक्र है जी शिकस्त हो गई, हम तो बड़े होशियार लोग थे, हमने पहले ही माजरत कर ली कि हम नहीं जाते। और अगर तुम्हें फतह पहुंचे तो इनके मूड बिगड़े होते हैं, नाराज होते हैं, क्यों मुसलमानों को फतह हो गई। और अगर आपको कहीं तकलीफ, दुख, साहबा शहीद हो जाते हैं, कहते हैं जी बस अच्छी बात है, ऐसी सैने लोग हम होशियार हैं, हमने पहले ही अपने मामलात संभाल लिए थे। फरमाया कद अखज़ना अमरना मिन क़ब्लु, तहकीक हमने ले लिया था अपना मामला पहले ही। वयतवल्लौ वहुम फरिहून, साहबा गमगीन होते हैं, और ये महफिल में ऐसी बात करके आपकी महफिल से उठते हुए बड़े खुश होके जाते हैं। हाँ शुक्र है हमने ये, कहते हैं वयतवल्लौ, और वो फिरते हैं, वहुम फरिहून, और वो खुश होने वाले। जवाब क्या है इनकी इस बात का? फरमाया सुन लो मेरा पैगंबर, इनसे कह दीजिए, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दीजिए लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें नहीं पहुंची कोई मुसीबत, हाँ वही पहुंची जो हमारे रब ने हमारे लिए क्या कर दी थी। भाई हमारे रब ने हमारी किस्मत में ये तकलीफ लिखी होगी, पहुंच गई है, हम रब से नाराज नहीं है, नहीं पहुंची हमें कोई मुसीबत, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी। हम नाराज नहीं होते, बल्कि हुवा मौलाना, हुवा मौलाना, वो हमारा कारसाज है। क्या है? हमारा मददगार, हमारा दोस्त अल्लाह है, तो उससे पहुंची हुई तकलीफ पे हम नाराज नहीं होते। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि मोमिन क्या करें, तवक्कुल और भरोसा करें। और दूसरा जवाब, एक जवाब ये कि भाई वो कहते हैं जी इनको तकलीफ पहुंची है, दुख पहुंचा है, शुक्र है हम नहीं गए जी। तो फरमाया दूसरा जवाब, पहला जवाब ये तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है, वही तकलीफ पहुंची है, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारा मौला है। और दूसरा जवाब दे दीजिए कि ओ मुनाफिको, तुम हमारे बारे में दो खूबियों का इंतजार करते हो, यानी दो बातों का तुम हमारे बारे में इंतजार करते हो, और दो बातों का हम तुम्हारे बारे में इंतजार करते हैं, अदली बदली है। वो क्या है? फरमाया कुल कह दीजिए, हल तरब्बसून बिना, तुम नहीं इंतजार करते हमारे बारे में, इल्ला इहदल हुस्नयैन, मगर दो बलाइयों में से एक का। वो दो बलाइयां कौन सी हैं? अल्लाह, जरा वो एक फतह है, एक शहादत है। क्या भाई हम जब मैदान में जाते हैं या शहादत होती है तो या क्या है? फतह है। फतह हो तो ये भी खूबी भलाई है, और अगर शहादत मिल जाए तो ये भी क्या है? शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हमारा तो मतलूब ही शहादत है अल्लाह के रास्ते में। तो अगर तुम हमारे बारे में इंतजार करते हो कि ये मारे जाएंगे, तो ये शहादत भी क्या है? ये भी खूबी है। तो या तुम्हें ये खबर मिलेगी कि हम शहीद हो गए, तो या ये खबर मिलेगी कि हमने मैदान क्या कर लिया है? फतह कर लिया। और हम तुम्हारे बारे में मुनाफिकों किस बात का इंतजार करते हैं, वो भी सुन लो। फरमाया व नहनु नतरब्बसु बिकुम,
और हम इंतजार करते हैं तुम्हारे बारे में। अयुसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिम मिन इंदिही, पहली बात कि अल्लाह तुम्हें पहुंचाएगा अजाब अपनी तरफ से। तुम भी इंतजार करो हमारी शहादत का या फतह, हम भी इंतजार करते हैं कि या तो अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से अजाब देगा, औ बिअयदीना, या हमारे हाथों से देगा। क्या अंदाज अल्लाह! या तो रब तुम्हें ही खुद ही नेस्त नाबूद कर देगा, तो या हमें इजाजत देगा तो तुम्हें सजा हमारे हाथों से दे देगा। फतरब्बसू इन्ना माअकुम मुतरब्बिसून, बस तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाले हैं। कुल कह दीजिए अनफिकू तौअन औ करहा। जब फारूक आजम माल लाते हैं, सिद्दीक अकबर सारा कुछ लाते हैं, उस्मान गनी सैकड़ों ऊंट और घोड़े देते हैं और दिरहम और दीनार देते हैं, हर सहाबी ला रहा है, तो मुनाफिक सोच में पड़ गई, जी इजाजत तो हमने ले ली कि नहीं जाते, बहाने कर दिए, तो अब कुछ न कुछ हमें पैसे तो देने चाहिए हैं। दिल ना चाहते हुए भी चंद कोड़ियां लेके आगे मुनाफिक खड़े हो गए, बस हम खुद नहीं जा सकते, ये हमारे थोड़े से पैसे ले लो, शामिल कर लो। तो अल्लाह ने फरमाया कह दीजिए इनसे खुशी से दो, औ करहा, या ना चाहते हुए नागवारी से दो, लन युतक़ब्बल मिनकुम, तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा। पास रखो भाई, तुम भी हो, तुम्हारे पैसे जाने तुम जानो। आपका क्या ख्याल है, आपके चंद टकों से जाके मैदान फतह होगा? दिल नहीं चाहता तुम्हारा हो मुनाफिक, तो ऐसों का माल भी रब कबूल, माल कबूल होता है जब ये साफ हो, क्या दिल साफ हो। और जब दिल ही गंदा है, फरमाया खुशी से दो या ना खुशी से अल्लाह कबूल नहीं करता। क्यों? इन्नकुम कुंतुम फासिकीन, बेशक तुम हो नाफरमान फासिक लोग। सवाल होता है कि जब वो माल दे रहे हैं गज़वे में, तो क्या वजह, क्यों कबूल नहीं किया जाता? जवाब फरमाया वा मा मनाअहुम, मना किस चीज ने मना किया है इनसे, अन तुक़बला मिनहुम, कि कबूल किया जाए इनसे नफ़क़ातुहुम, इनके माल, इल्ला अन्नहुम, मना करने वाली चीज ये कि अन्नहुम कफरू बिल्लाह, इन्होंने अल्लाह का इनकार किया है, कुफर किया है, व बिरसूलिही, और अल्लाह के रसूल का, वला यअतून सलाता, और ये नमाज की तरफ नहीं आते, इल्ला वहुम कुसाला, अगर आता भी है मुनाफिक तो मगर सुस्ती के साथ आता है। मुनाफिक पढ़ता ही नहीं, ना अल्लाह मानता है ना रसूल की बात मानता है। ये नमाज पढ़ने के लिए अगर कहीं इक्का दुक्का दफा आता भी है तो सिर्फ इसलिए आता है कि लोग मुझे मुसलमान समझ लें। समझ आ गई? इल्ला कुसाला, मरते मरते कुसाला साहब आके नमाज पढ़ रहा है, उसका नाम ही है कुसाला साहब। फरमाया वला यअतून सलाता, और नहीं आते ये नमाज की तरफ मगर सुस्ती के साथ, वला युनफिकूना, और ये नहीं खर्च करते, माल देते नहीं अल्लाह की दीन के लिए, अगर देते हैं तो इल्ला वहुम कारिहून, अगर जरूरत पड़ भी जाए तो बाकियों को देखते हैं कि वो दे रहे हैं, इनका दिल ना चाहते हुए भी इंतहाई नागवारी के साथ क्या करते हैं, फंस गए हैं, देने पै गए नहीं थे, कुछ ना कुछ दे सटिए हैं। तो वो ना चाहते हुए जब इनका खर्च करने का अंदाज भी ये है, अल्लाह फरमाते हैं पास रखो, तुम भी उधर ही बैठो और पैसे भी अपने, ये गंदा माल भी पास ही रखो। आगे अब मोमिनों से क्या हुक्म है, अल्लाह अपने हबीब से क्या फरमाते हैं, ला फला तुजिबुका अमवालुहुम वला औलादुहुम, या अल्लाह जब इनकी ये कैफियत है, इतने मखहूर हैं, इतने मगजूब हैं, इतने लानती हैं, तो हम देखते हैं तूने नवाजा भी तो इनको बहुत है, बच्चे भी दिए हैं, माल भी बहुत है। फरमाया फला तुजिबुका, तुझे ताज्जुब में ना डाले इनका माल, वाला
औलादुहुम, और न इनकी औलाद। इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह चाहता है, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, कि इनको अजाब दे इनके मालों के साथ और इनकी औलाद के साथ, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व तज़हक़ अनफुसुहुम, और अल्लाह चाहता है कि निकले इनकी जान इस हाल में कि वह हुम काफिरून, ये क्या हो। हाँ, जब मौत कुफर पे है तो उसके माल को देख के क्या मुंह में पानी आए, उनका माल क्यों अच्छा लगे। इनकी औलाद को देखो, मतलब ये कि खुद भी मुनाफिक हैं तो औलाद को भी निफाक पर लगाएंगे, तो ये औलाद भी इनके लिए क्या बनेगी, अजाब बनेगी। या दूसरा अजाब कभी कभी ये भी होगा कि इन्हीं को मरवाऊंगा इनकी औलादों से। घर में उठेगा बेटा और इनके दम जो है इनके नाक में बंद करके रख देगा, माल भी इनके लिए वबान बना दूंगा और इनकी औलाद भी इनके लिए क्या बना दूंगा, वबाल बना दूंगा, और मरेंगे भी इस हाल में कि ये काफिर होंगे। व यहलिफून बिल्लाह, कस्में उठाते हैं अल्लाह के नाम की, कि इन्नहुम लमिनकुम, के बेशक वो तुम में से। अल्लाह की कसम है जी, पक्के मोमिन है जी, तुहाडे नाल कस्में उठाते हैं नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के पास आके कि तुम में से हम। अल्लाह फरमाते हैं वमा हुवा मिनकुम, ये तुम में से नहीं है, वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून, लेकिन ये ऐसी कौम है, यफरकून, डरपोक हैं। क्या है, हद दर्जा डरते हैं। या अल्लाह कितना डरते हैं। सिर्फ रूमियों का सुना है, सुपर पावर थी ना भाई, सुना है कि हमला कर रहे हैं तो इनकी हालत क्या है जरा सुनो, इतने डरते हैं। लौ यजिदून मलजाअन, अगर ये पाले कोई जाए पना, औ मगारातिन, या गार पालें कोई तो उधर दाखिल हो जाएं, औ मुद्दखला, या जमीन में कोई सुरंग मिल जाए इनको तो उधर छुप जाएं, लवल्लहु इलैहि, तो उसकी तरफ चले जाएं। वो हुम यजमहून, ऐसे भाग भाग के जाएंगे गारों में, सुरंगों में, या कोई जाए पनाह मिले उस तरफ ऐसे जाएंगे। वो हुम यजमहून, दरा हाले कि वो रस्सियां तोड़वाते जाएंगे। आप इनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो आपके साथ मैदान में जाएंगे, जौहर दिखाएंगे। फरमाए इनको तो जगह नहीं मिल रही है कोई पनाह की, इसलिए मोमिन बने हुए हैं आपके साथ। अगर जगह मिल जाए गार में छुपने की, उधर घुसेंगे, सुरंग मिल जाए उधर चले जाएंगे। आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। और यजमहून, रस्सियां तोड़वाते। जमहा असल में यजमहून का माना होता है जब बंदा सवारी पर बैठे घोड़े पर और उसको खुर लगाए एड़ी, जब वो दौड़ना शुरू करे इतना बेकाबू हो जाए कि लगाम खींचने वाला बाजू तोड़ के रस्सियां तोड़े मगर घोड़ा काबू। अल्लाह फरमाते हैं डर की हालत ये है कि इनको भी लगाम दो तो रस्सियां तोड़वाते हुए जाएंगे, लेकिन उधर ठहरेंगे तो ऐसे बुज़दिल पास होंगे भी तो क्या फायदा। कुरान इंसान को दिलेरी सिखाता है, कुरान अहले ईमान को दिलेरी और बहादुरी सिखाता है। यही वजह है कि आलम कुफर ना आपके नमाज पे एतराज करता है, ना आपके रोजे पे उनको एतराज है, ना आपकी हजों पे, ना आपकी ज़कातों पे। आलम कुफर पूरी दुनिया में देख लो किसी चीज पर एतराज नहीं। उनको एतराज है तो अपने पार्लियामेंट में कुरान लेकर कहते हैं जब तक ये किताब है कहते हैं अमन नहीं आता, इसलिए कि उनको पता है कि कुरान मोमिनों की तरबियत करता है और उनको बतलाता है इनके निफाक, इनके चाल, इनका माजी, इनका हाल सब कुछ खोल के रखता है कि तुमने क्या करना है। सूरत तौबा, अल्लाह की कसम, इस एक सूरत में 63 निशानियां हैं मुनाफिक की। कितनी निशानियां हैं? 63 निशानियां हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। इशारा कर दिया कि जब तक जिंदगी है इनके साथ पाला पड़ता ही रहेगा, जान नहीं छूटनी मुनाफिक से। ये आपके साथ जिंदगी भर लगे रहेंगे, किसी न किसी मोड़ पे आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आगे
फरमाया व मिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, ग़ज़वा होता है, माले गनीमत तक़सीम हो रही है, एक मुनाफिक नबी अलैहिस्सलाम से आके कहता जी इंसाफ नाल काम करियो। अब अल्लाह के पैगंबर गनीमत तक़सीम कर रहे हैं, वो बार 3 दफा उसने क्या कहा, ये इंसाफ कर सो, इंसाफ कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से देख के कहा, फरमाया अल्लाह की कसम अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो फिर इंसाफ करेगा कौन? क्या बात करते हो, पैगंबर को भी माफ नहीं किया तुमने। तो हरिपुर वालों, जब पैगंबर को माफ नहीं किया जाता तो क्या पैगंबर के वारिस को कोई माफ करेगा? उनसे ज्यादा कोई हसीन, उनसे ज्यादा कोई अखलाक वाला होगा? आज भी काम पैगंबर का करोगे, ये न कहो कि गले में हार पड़ेंगे, यही होगा। लेकिन काम करोगे, ये काम है। तो फरमाया मिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आप पर ऐब लगाते हैं, फ़िस्सदक़ात, सदक़ात के मालों में। और ये ऐब लगाने वाले की अपनी हालत क्या होती? फ़इन उतू मिनहा, अगर उसी सदक़े में से उठा के उसको दे दो ना, फिर कोई नहीं, राजी बाजी। हाँ, समझ आ गई? उसको कुछ न कुछ दे दो। फ़इन उतू मिनहा, अगर उनको दिया जाए उसमें से तो रज़ू, खुश हो जाते हैं, फिर कोई एतराज नहीं। व इल्लम युअतौ मिनहा, अगर उस सदक़ात में से उनको कुछ न दिया जाए तो इज़ा हुम यस्खतून, यकायक वो गुस्से होने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं। जब पैगंबर को माफ नहीं किया, किसी अरबी शायर ने कमाल का जुमला कहा, कहता है माना जल्लाहु वर रसूलु मान, माना जल्लाहु वर रसूलु मान मिन लिसानिल वरा फ़कैफ़ अना क़द क़ील इन्नल इलाहा ज़ू वलदिन व क़द क़ील इन्नर रसूल क़द कहना। क्या शायर है पता है? सुनो माना, कहता है शायर माना जल्लाहु वर रसूलु मान, अल्लाह भी नहीं बचे, अल्लाह के रसूल भी नहीं बचे, किससे? मिन लिसानिल वरा, मखलूक की ज़बानों से, इन इंसानों की गंदी ज़बानों से ना अल्लाह बचे ना अल्लाह के रसूल बचे हैं। फ़कैफ़ अना, तो मैं कैसे बच सकता हूँ? क़द क़ील इन्नल इलाहा ज़ू वलदिन, अल्लाह कैसे नहीं बचा इनकी जबान से? कहा गया कि अल्लाह ने औलाद जनी है। ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे। ज़ालिमों, इनकी जबान से अल्लाह भी बचा नहीं। फरमाया क़द क़ील इन्नल इलाहा ज़ू वलदिन वकील इन्नर रसूल क़द कहना, और ये भी कहा गया कि रसूलुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह काहिन और जादूगर ने। तो जब वो नहीं बचे तो आप बच सकते। लेकिन हम तो इतनी बात करते हैं, जो मर्जी है हमें लोग कहें, उर्फी तुम अंदेश से गौगाए रकीबा, उर्फी तुम अंदेश से गौगाए रकीबा, आवाज सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। कुत्ते के भौंकने से फकीर की रोजी में कोई फर्क नहीं आता। लगे रहें, काम करें, कुरान सीखो, सुनाओ, बयान करो, बात अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पाक पेश करो। बाकी दुनिया जो मर्जी है कहे। मैं तो यही कहता हूं अक्सर कि वो 2 बातें अगर हमारी सुन लें, सिर्फ कुरान और सुन्नत, क्या वो 2 बातें अगर हमारी सुन लें तो हम 100 गालियां सह लें। वो 2 बातें अगर हमारी सुन लें तो हम 100 गालियां सह लें। हमें अपने मतलब से मतलब है, वो जो चाहे हमें कह लें।
काम हमारा ये कुरान सुना भाई, दुनिया लगी रहे। तो फरमाया वलौ अन्नहुम रज़ू, अगर ये मुनाफिक खुश हो जाते उस पर जो उन्हें अल्लाह ने दिया और जो अल्लाह के रसूल ने दिया माले गनीमत में से, और पैगंबर पे इल्ज़ाम न लगाते, वक़ालू, और ये कहते हस्बुनल्लाहु, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, सयुअतीनल्लाहु, अन करीब हमें अल्लाह देगा, मिन फज़लिही, अपने फजल से, और अल्लाह का रसूल देगा माले गनीमत से, इल्जाम न लगाते और यही कहते कि जो अल्लाह और उसका रसूल दे दें हम उस पे राजी हैं, और कहते इन्ना इलल्लाहि रागिबून, कि बेशक हम अल्लाह ही की तरफ रग़बत रखने वाले हैं। तो ये बेहतर था।